ईपीएस 95 पेंशनर्सों ने अपना मुद्दा उठाया। संसदीय समिति के सदस्यों ने कहा कि हम आपकी बात को आगे तक पहुंचा रहे हैं, इस बार आपको जरूर न्याय मिलेगा, इस बार आपको जरूर पेंशन मिलेगा। और ये हमेशा अक्सर देखने को मिलता है कि इलेक्शन के टाइम में मिलता है। 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश में, तो चुनाव से पहले ही वादा क्यों करते हैं नेता? इस बार कांग्रेस का ले, आम आदमी पार्टी ले या बीजेपी, सब ने आके वादे किए और 3 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन हुआ वो कहीं ना कहीं यूं कहा जाए कि असफल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी इन नेताओं ने। तो क्या अब नया रिपोर्ट आने वाला है? हम बात करेंगे इस पर मनोज जी से। मनोज जी, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, नेता वादा करके चले गए, पेंशनर्स कह रहे हैं कि हम जेल भरेंगे, रोड पे धरना डालेंगे, क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, सबसे पहले आपने एक बात कही कि इसको क्रमवार तरीके से समझना होगा। सबसे पहले हमें समझना होगा संसदीय समिति ने क्या कहा। संसदीय समिति बनाई गई थी कि भाई पेंशनर्स की जो पेंशन है क्या बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। तो संसदीय समिति उच्च स्तरीय समिति होती है, वहाँ पे संसद सदस्य भी होते हैं, वो सब रिपोर्ट मंगाते हैं, अलग अलग माध्यमों से जानकारी लेते हैं कि पेंशनर की जिंदगी कैसे चल रही है, क्या पेंशनरों का गुजारा हो रहा है, सरकार कितना दे रही है। सरकार मिनिमम 1000 का वादा करती है, लेकिन हमने बार बार बताया कि 1000 भी नहीं मिलती पेंशनर को। बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनको 500, 250, 400 ऐसे पेंशन मिल रही है, 700। तो 1000 का वादा है, लेकिन 1000 भी पूरी तरह से मिलता नहीं है। संसदीय समिति ने इन सबको देखा होगा और देखने के बाद लगातार 1 साल तक वो रिपोर्ट दबी रही। वो जैसे जिन्न होता है ना, बोतल का जिन्न दबा रहता है और वो एक टाइम पे खुलता है। वो सूटेबल टाइम क्या होता है? चुनाव से पहले। कभी कोई जिन्न खुलता है, कभी कोई जिन्न। अलग अलग तरीकों से आश्वासन दिया जाता है, पेंशनर का भरोसा जीता जाता है। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जीता जाता है कि भाई बढ़ने वाली है पेंशन, मीडिया में फैला दिया जाता है, सारी मीडिया बताती है तो पेंशनर खुश हो जाते हैं। यूट्यूबर्स में फैला दी जाती है खबर तो पेंशनर खुश हो जाते हैं। अब संसदीय समिति ने सिफारिश कर दी है कि पेंशन बढ़नी चाहिए। भैया, सिफारिश करिए, पेंशन नहीं बढ़ी। सिफारिश करने का मतलब ये है कि आपने सुशील भाई ने कह दिया कि मनोज भाई पेंशनर के लिए पेंशन बढ़ा दो। मनोज भाई है नेता, सुशील भाई ने कहा है, डिसीजन तो काम ही होता है हवाबाजी का। हाँ, तो भैया हमारा काम तो हमारा, डिसीजन तो हमारा है ना। तो कहने का मतलब ये, इसको कौन सी संसदीय समिति की 1000 रुपया लेके मोदी जी के हाथ में दे दो, 1000 रुपया लेके अमित शाह जी के हाथ में दे दो, 1000 रुपया लेके राहुल गांधी के हाथ में दे दो और कहो जाके जीवन चला लें अपना। किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अरे ये तो कहते हैं कि आंखों देखा सच है, इस पे तो इंस्टेंट समझना चाहिए कि 1000 रुपये से नहीं होता, डाटा आता ना आटा आता। अच्छा, ये संसदीय समिति ने रिपोर्ट कर दी, उसको कूड़े के ठंडे बस्ते में डालो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ आंदोलन किया, 3 दिन तक आंदोलन किया, आपने प्रश्न भी उठाया, फिर आंदोलन के बाद वो चले गए, हमारी बात हो गई है सरकार से और सरकार ने नहीं कहा तो अब कि हम आंदोलन कर देंगे। आपको पता है यहाँ पर कितने, सुशील भाई आप तो थे ही, जी कितने लोग थे? 1000 लोग, 2000 हो गए होंगे ज्यादा से ज्यादा, और तो फिर कम हो गए, दूसरे दिन ज्यादा हो गए, तीसरे दिन कम हो गए। तो 1000 लोग पूरे देश से 2000 लोग धरने के लिए आ रहे हैं, तो जेल भरने के लिए कितने आएंगे? उससे भी आधे। और ये बुजुर्ग जेल भरने जाएंगे का? इस स्थिति में है वो, कहीं ऐसा नेता को बरगलाया जाता है। हाँ, बस यहाँ पे नेता तान दे के चले जाते हैं। अरे तुम्हारे पीछे 1 लाख आदमी खड़ा हो, 2 लाख आदमी खड़ा हो, 4 लाख आदमी खड़ा हो, सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप देखो ना बुजुर्गों की हालत देखो। 70 साल का, क्या जेल भरो आंदोलन फीजेबल है? क्या 150 लोग गिरफ्तारी नाम के लिए दे देंगे, 50 लोग दे देंगे तो वो रस्म अदायगी हो जाती है। उससे क्या मिल जाएगा आपको? रस्म अदायगी के लिए डिटेंशन हो जाती है। अभी तुम यहाँ जंतर मंतर पे आ जाओ, 20 आदमी, हम जेल भरेंगे। जेल भरना कितना आसान है मैं बताता हूँ आपको, देखो बहुत आसान है, हम तो रोज धरने कवर करते हैं। 50 आदमी आते हैं, सरकार से कहते हैं हमारी परमिशन रद्द कर दो, या 5 बजे तक की परमिशन है, मैं 6 बजे तक खड़ा रहूंगा। सरकार आएगी, उसे डिटेंशन कहते हैं। कुछ लोग आएंगे, पुलिस वाले खींचेंगे उनको, खींचने का नाटक ढका होगा, वो कहेंगे यार बस पुलिस को पहले ही सेटिंग हो जाती है कि ऐसे ऐसे होगा, हम जाएंगे, फिर वो एक बस में भर देंगे। बस में भरने के बाद वो जाके किसी थाने में छोड़ देंगे, 2-3 घंटे रखेंगे। रोज आम आदमी पार्टी वाले, रोज कांग्रेस वाले जेल भरते हैं। मतलब पब्लिक को गुमराह करने के लिए दिखाते हैं कि हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम जेल भरो आंदोलन कब हुआ था? मजाक बना दिया, मजाक बना दिया। जेल भरो आंदोलन जब जनता निकलती है तब होता है। बुजुर्ग धरने के लिए नहीं आ रहे हैं भैया, जेल कैसे भर लोगे? धरने वो रस्म अदायगी हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, जेल भरो आंदोलन हो या फिर राम मंदिर के टाइम हुआ था जेल भरो आंदोलन, घर से लोग निकले,
अन्ना आंदोलन के टाइम हुआ था कि भाई हम जेल भरेंगे, जेल में घुस गए तो जेलें कम पड़ गई। जब आंदोलन होता है देश के अंदर, जब आम पब्लिक निकल के आती है, जब युवा निकल के आता है, तब जेल भरी जाती है। 10-20 आदमी चले गए और हमने जेल भर दी और जेल भरवा आंदोलन हो गया, सरकार सुन नहीं रही है, फिर से भाई उसी चक्का घूमेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव तक बहुत सारे नाटक होंगे, बहुत सारी तरीके से बरगलाया जाएगा। एक आदमी उठ के बोला, अरे भाई साहब जेल भरो आंदोलन नहीं, हम तो ना ट्रेन रोक देंगे। भाई बुजुर्ग लोग ट्रेन रोकेंगे यार, कमाल की बात है। उसमें भी रस्म अदायगी हो जाएगी, कोई खाली डिब्बे के सामने 10-20 खड़े हो जाएंगे, हाय 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 कर देंगे, रुक गई ट्रेन। आप समझो कि ये रस्म अदायगी है, आपको असली पावर समझनी पड़ेगी। आंदोलन की शक्ति क्या है? इस चुनाव है आंदोलन की शक्ति। वोटिंग राइट है आपके पास, जिसमें हर कमजोर आदमी भी, व्हील चेयर पे भी होता है आदमी, वोट देने तो जाता ही है। वो शक्ति आप पहचान नहीं रहे हो। जेल भर देंगे, कोई कहता है जेल भर देंगे, हाँ जेल भर देंगे। भाई बुजुर्ग लोग हैं, नहीं भर सकते। जब जनता, कोई कह रहा है प्रोटेस्ट कर देंगे, मैं तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते लोग। प्रोटेस्ट में अगर 1000 लोग पूरे देश से आ रहे हैं तो वो कोई प्रोटेस्ट थोड़ी ना है जी। जिस तरीके से अभी इन्होंने 3 दिन का प्रदर्शन किया था और आखिरी दिन इन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक विज्ञप्ति कि हम निर्मला सीतारमण से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया। और जब मैंने इस खबर को लगाया तो आपको यकीन मानोगे, नीचे एक बुजुर्ग कह रहा है कि क्यों झूठी खबर फैला रहे हो। अब वो भी समझ चुके हैं कि कहने के हमें गुमराह किया जाता है, जबकि ये प्रेस विज्ञप्ति भेजी गई थी, फिर भी उन्होंने कहा कि क्यों झूठी खबर फैला रहे हो पत्रकार। वो बुजुर्ग निराश हो चुके हैं। मैं नरेंद्र मोदी से रोज मिलूं, मैं निर्मला सीतारमण से रोज मिलूं, फोटो भी डालूं, तो उससे क्या हो जाए? क्या पता मैं कार्यकर्ता बन के मिल जाऊं कि मैडम जी मैं आया हूं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं आपसे साथ आया हूं, एक फोटो खिंचवाना चाहता हूं, मैडम जी प्लीज मैं पेंशनर का नेता भी हूं, लिख देना पेंशनर्स का काम हो रहा है। ये होता है। आपको जब सरकार से मिलना हो, किसान आंदोलन में मिले थे ना किसान के नेता सरकार से, बनी थी ना खबर। यहाँ क्या खबर है? यहाँ का खुद ही फोटो डाल के देना पड़ रहा है कि हमें उन्होंने बुला लिया। इतनी आसानी से सरकार नहीं बुलाती। और एक बात और बता दूं मैं आपको, 2 बातें हम सुशील भाई आपसे डिस्कस कर रहे थे। पहली बात तो ये कि जेल भरो आंदोलन, क्या मजाक होता है जेल भरो आंदोलन का, आपको मैंने बता दिया। और ये 1-2 बार रोज ही देखते हैं आप और हम पत्रकार हैं तो देखते हैं क्या कि यहाँ पे रोज गिरफ्तारी होती है। वो आते हैं, जेएनयू वाले बच्चे आते हैं, 15-16 लड़के आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बैरिकेड पे चढ़ते हैं, पुलिस पकड़ती है, डिटेंशन में नरेला या फिर बहादुर इधर कहीं दूर छोड़ देती है, उसे डिटेंशन कहते हैं। और फिर वो कहते थे कि हम जेल में आए, वो थाने तक ले जाती है। बस वो मीडिया में हवाबाजी करने के लिए हो जाता है सोशल मीडिया पे कि हम जेल जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई, जेल चले। जेल भरो आंदोलन तब साकार होगा जब आपके साथ जनमत खड़ा हो जाए, और बुजुर्ग लोग नहीं खड़े हो सकते। अगर आदमी धरने में 1000 आ रहा है तो जेल भरने के लिए कितना खड़ा होगा? 20-25। उससे क्या फर्क पड़ेगा? सरकार को पड़े रहो। अगर जेल में भी डाल देगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? दूसरा कहते हैं कि उपवास की बात कही। उपवास, किसी की शुगर की दवाई चल रही है, किसी की बीपी की दवाई चल रही है, उनसे उपवास रखवाओगे? उपवास भी क्या, आमरण अनशन। भाई आमरण अनशन एक आदमी रखता है, जिसे पूरे, अब अमिताभ बच्चन रख दे आमरण अनशन, देखो कैसे नहीं देश में हाहाकार मच जाए। कोई बड़ा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर रख दे पेंशनर्स के लिए आमरण अनशन के, मैं मर जाऊंगा, देखो ना सरकार के हाथ पैर फूल जाए। आमरण अनशन कोई बुजुर्ग आदमी का, कोई नेता जिसको कोई जानता भी नहीं है, वो आमरण अनशन रख देगा, और फिर उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं कि शाम को खा लेगा खाना कि नहीं खा लेगा। तो सरकार तो सब जानती है। आमरण अनशन के लिए उतना बड़ा व्यक्तित्व चाहिए कि वो व्यक्ति खड़ा हो जाए। और कोई बुजुर्ग, बहुत सारे क्रमिक अनशन हो रहे हैं, जिनकी बात का महत्व, हाँ जिनकी बात का महत्व, जिनको लोग जानते हैं, वो रखेंगे। जैसा अन्ना ने रखा था आमरण अनशन, और उसके पीछे लोग भी कनेक्ट करने चाहिए। अच्छा, आपने अन्ना की बात कही, वो भी एक बुजुर्ग थे। हाँ। और यहाँ बुजुर्गों की पूरी फौज है। हाँ। लेकिन फिर भी इनकी बातें क्यों अधूरी रह जाती? क्या इनमें कुछ कमी है? अन्ना को मना लो, आमरण अनशन के लिए अन्ना को मना लो। किसी ऐसे व्यक्ति को मनाओ जो पूरे देश को कनेक्ट कर पाए, जिनमें समर्पण हो, दिखावे के ये नेता जो आते हैं वो ना। बहुत सारे लोग यहाँ करके चले जाते हैं आमरण अनशन, लेकिन क्या होता है उनसे आमरण अनशन उसका प्रभावी है जो कनेक्ट कर पाए। इसे गांधी जी सत्याग्रह बोलते हैं। सत्याग्रह का मतलब ये था, जब गांधी जी अनशन करते थे, आमरण अनशन करते थे, तो वो नहीं अपनी मांग मनवाने के लिए नहीं करते थे, वो देखते थे मेरे साथ कितने लोग कनेक्ट करते हैं, मैं भूखा रहूंगा। लोग आते थे, वो तोड़ो अपना अनशन तोड़ो, सरकार से नहीं कहते थे तू तोड़ मेरा अनशन, और जनता ही तोड़वाती थी। जब लोग हजारों लाखों की संख्या में खड़े हो जाएं, आपके अनशन से कनेक्ट हो जाएं, आपसे प्यार करें लोग, ऐसा आदमी होना चाहिए जिससे दिल भरकर प्यार करें, जिस पर भरोसा करें। अगर वो अनशन करेगा तो आमरण अनशन का तीर चलेगा। कोई सड़क छाप आदमी अनशन कर देगा, सरकार उसको कहेगी चल साइड में भर्ती कर देगी, राम मनोहर लोहिया में उठा के 2 ड्रिप लगा देगी,
कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जीडी अग्रवाल जी मर गए गंगा के लिए आमरण अनशन करते करते। वो मणिपुर में एक लड़की थी, उसने कितने साल तक आमरण अनशन किया, 14 साल तक, पता नहीं कितने साल तक आमरण अनशन किया, कुछ नहीं खाया और वो ड्रिप से ही जीती थी। तो वो कोई मतलब 14 साल तक का तुम इंतजार करोगे बुजुर्ग लोग आमरण अनशन का? वो देख चुके हैं सरकार। यहाँ 200 लोग कह रहे हैं मर रहे हैं। हाँ, और उर्मिला शरोम नाम था शायद, नहीं ऐसे शर्म ऐसे ही के इरोम नाम था, कुछ ऐसे नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, जो मणिपुर की लड़की थी जिसने किया। आमरण अनशन का मतलब ये लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को जगाना, वो जगह वही पाएंगे जो खुद ऊर्जावान होंगे। हाँ, जिनके अंदर करेक्टर होगा वो जगह पाएंगे। अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आपके, तो अनशन को भी कोई महत्व नहीं रहता। यहाँ तो हजारों लोग भूख से मरते हैं। ऐसा देश है, इतनी गरीबी है कि लोगों को खाना नसीब नहीं होता और कहते हैं भूख से मर जाते थे लोग। ये मनोज जी, फिर ये किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान तीसरी बात और तीसरा और आंदोलन का रूप बता रहे हैं कि भैया रेल रोकेंगे। बुजुर्ग आदमी रेल रोक लेंगे? लड़के वड़के हों, कोई वैसा जातिगत आंदोलन हो, कोई जवान बंदे हों, वो रेल की पटरी भी उखाड़ देते हैं। ये बुजुर्ग से कहो बेचारा, अपना विरोध जताते हैं। वो छड़ी लेके चल रहा है, वो क्या, वो फीजे वाले बहुत सारे लोग कहते हैं मनोज भाई रेल रोको आंदोलन करो, रेल। अरे भाई कौन करेगा रेल रोको आंदोलन? तब हो सकता है जब 7 करोड़ कंट्रीब्यूटर खड़े हो जाएं। पेंशनर से नहीं होगा रेल रोको। जो कंट्रीब्यूटर, जो ईपीएस योजना में या ईपीएफओ में जो पैसा जिनका जाता है, जो कंट्रीब्यूटर है, वो खड़े हो जाए तो हो सकता है रेल। तो आपको जो नेता है ना, उसको समझना होगा कि हमारे लिए क्या उचित है। क्या हम रेल भरें? मैंने बता दिया, जेल भरें। जेल भरने वाला मतलब आपकी क्षमता नहीं है। कोई नेता इतना बड़ा नहीं है जो जेल भरो आंदोलन की कॉल दे और 10,000 लोग जेल में चले जाएं। 10,000 लोग जेल में चले जाएंगे, आप सफल हो। जब आप धरने की कॉल देते हो तो 1,000 लोग आ रहे हैं, जेल भरने में 10,000 आ जाएंगे। सब डरते हैं, बुजुर्ग आदमी कह रहा है उसकी दवा ववा क्यों जाएगा जेल? सही बात है। दूसरा आप कह रहे हो कि रेल रोको, कितने लोग आ जाएंगे रेल रोकने के लिए? मजाक है। कोई जवान लौंडे होते, यूनिवर्सिटी के होते तो मैं मान भी लेता, ये बुजुर्ग लोग कैसे आ जाएंगे जी? और तीसरी बात आपने कहा आमरण अनशन की, बुल्ढाना में चल नहीं रहा कृमिक अनशन, सालों से चल रहा है। क्या हो गया? ये तीनों आइडियाज मेरी नजर में, मैं देखो क्रिटिसिज्म तो पत्रकार का वास्तव में पत्रकार का काम है सच को दिखाना, सच का सामना करा देना। ये तीनों मुझे लगता है उपाय सही नहीं है। एक ही उपाय है बस, वोट की ताकत। 85 लाख या 90 लाख या 78 लाख या 1 करोड़ लोग अगर खड़े हो जाएं और कहने पेंशन के नाम पर हम वोट दे देंगे, तो किसी का भी 1 करोड़ का मतलब है कि हर घर में 4-5 लोग तो होते ही हाँ। हैं। 5 करोड़ वोट की ताकत कम नहीं होती है सरकार को अकल ठिकाने लाने के लिए। बंगाल में अकल ठिकाने लगा सकते हो, असम में अकल ठिकाने लगा सकते। अकल किसकी? सिर्फ बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की भी अकल ठिकाने लगा सकते हो, सबकी अकल ठिकाने। क्योंकि जब आप इतनी संख्या में वोट कर दोगे, जैसा मैं कहता हूँ नोटा को, और उसके लिए आपको जेल नहीं जाना, उसके लिए आपको रेल नहीं रोकनी, उसके लिए आपको मारने की बात नहीं करनी, सिर्फ एक अंगूठा दबाना है। अरे अंगूठा नहीं दबा पा रहे हो आप, और आप जेल भरने की बात कर रहे हो। बुजुर्ग आदमी अंगूठा तो दबा ही सकता है। बहुत सारे व्हील चेयर पर जाके वोट देते हैं, आपने देखा होगा, बुजुर्गों को पकड़ के ले जाते हैं वोट, सरकार सुविधा देती है वोट। अरे वहां जाके क्यों नहीं दिखाते हो पेंशन की ताकत, पेंशनर की ताकत? वहां जाके क्यों नहीं बताते हो कि मैं पेंशनर हूं और मैं वोट की ताकत दिखाऊंगा? देश में सबसे बड़ी ताकत किसकी है? वोट की। क्योंकि वोट से ही सरकार बनती है, बिगड़ती है। और एक बार आपको पता चल गया कि पेंशन के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं, सरकार को पता चल गया ना कि भाई पेंशन के नाम पे, सपोज करो 8% नोटा पे वोट पड़ गया और कोई बहुत सारी सीटें, बीजेपी हार गई, बहुत सारी सीटें कांग्रेस हार गई, जीतेगा तो फिर भी किसी पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन हर पार्टी डरेगी यार 8-10% वोट बैंक क्या है ये। फिर इस पे रिसर्च होगी, सारे पत्रकार आ जाएंगे, कहेंगे यार इतना वोट, 1% वोट पड़ता था नोटा को, मैंने तो 3 से 5 का लक्ष्य दिया है, 3 से 5% पे भी ये पूरे देश में चर्चा चढ़ जाएगी, कौन क्या हुआ, ये नोटा को क्यों दे रहे हैं लोग। फिर लोगों से पूछा जाएगा आपने किसको वोट दिया, हम जैसे पत्रकार वीडियो बनाएंगे, वो कहेगा नोटा को वोट दिया। क्यों दिया नोटा को वोट? कि पेंशन की वजह से दिया, ये नहीं दे रहे। बिल्कुल, वो अपना काम करे और पत्रकार उनका मैसेज सरकार तक जरूर पहुंचा देंगे। तो ये जो वोट की ताकत है, इसी से मैसेज जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव आ रहे हैं, कमर कस लो, अपना वोट डालो नोटा को, अपने परिवार का वोट डालो नोटा को। अगर पेंशन नहीं बढ़ती है, पेंशन अप्रैल तक, पेंशन तो वैसे भी नहीं बढ़ रही है, संभावनाएं तो देखो कहीं ना कहीं बुजुर्ग भी इस चीज को समझ, देखिए 1.1% संभावना है, 1% संभावनाएं है, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि अगर ये संघर्ष करे तब नहीं, अभी सरकार ने ये कहा है कि EPS 95 को मर्ज करके EPS 2026 ला रहे हैं, उसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं लेबर कोड की वजह से। इधर उधर से खबरें भी बनाई जा रही हैं,
अगर सरकार को ये डर लग जाए कि यार इलेक्शन पे ये नोटा में वोट कर देंगे, आप नोटा लिख दो कमेंट में, नोटा मैं नोटा पे वोट करूँ। मुहिम भी तो नहीं चलाते हैं ना। हाँ, मुहिम नहीं चला रहे, कोई ट्विटर पे चलाओ, इधर चलाओ। मैं तो कहता हूँ नोटा लिखो, नोटा को करूंगा वोट, मैं करूंगा नोटा को, हैशटैग नोटा चला दो, हैशटैग नोटा चला दो। अब नोटा चलाओगे ना तब सरकार पे दबाव पड़ेगा, वरना सरकार अभी लॉलीपॉप की दूर से दिखा रही है, गाजर दिखा रही है। जैसे गाय के आगे गाजर बांध देते हैं या गधे के आगे गाजर बांध देते हैं, तो ये गाजर पीछे भागते हैं। पीछे भाग, तो संसदीय समिति गाजर बांध देगी आगे। संसदीय समिति की रिपोर्ट भी एक गाजर है। प्रधानमंत्री तो कहेंगे नहीं, वित्त मंत्री कुछ कह देंगे कि भाई हम तुम्हारा काम हो रहा है, श्रम मंत्री कह देंगे एक गाजर फिर दे देंगे, चुनाव निकल जाएगा। आप फिर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपनी पसंद के नाम पर वोट कर दोगे, पेंशन के नाम पर आप वोट नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अभी जब धरना प्रदर्शन हुआ था तो मैंने कुछ पेंशनरों से बात करने की कोशिश की। उनके अंदर ये है कि नोटा तो दूर की बात है, वो सरकार का विरोध तक नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, इसी सरकार से हम लेंगे, लेकिन अपने आप वो कर देगी। जब कर नहीं रही है, अगर आपको लगता है कर ही देंगे तो क्यों धरना देने आ रहे हो यहाँ पर? बिल्कुल। और 10 साल से किसी कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब मजे की बात तो ये है सुशील भाई कि क्या दूसरी पार्टी की सरकार बना के क्या उन्होंने तुम्हें कमिटमेंट किया कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम पेंशन बढ़वा देंगे? क्या किसी मंच पे उन्होंने अगर उसकी भी पक्ष उठा रही है, अगर हम मोदी को हरा देते हैं, मैं कहता हूँ मोदी को हरा दिया, चलो हमने मोदी को हरा दिया, फिर से नए सिरे से शुरुआत होगी, राहुल गांधी के पे चक्कर लगाएंगे फिर, क्योंकि राहुल गांधी ने थोड़ी ना वादा किया है कि आपकी पेंशन बढ़वा देंगे या पेंशन के मुद्दे पे आप वोट दो। ये कहा राहुल गांधी ने किसी मंच से कि मैं ईपीएस पेंशनर्स खड़े हो जाओ और मुझे वोट करो। ममता बनर्जी ने कहा है, ममता बनर्जी तो क्या सेंटर में है ही नहीं। तो ये किस तरीके से तैयारी करे कि पक्ष और विपक्ष दोनों को सहमत, खास तौर पे यहाँ पर विपक्ष का आना बहुत आवश्यक है भाई। सरकार जब मसीहा ढूंढोगे तब तक आपके आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं आएगा, ना मोदी जी आएंगे ना राहुल जी आएंगे। अपना दर्द, अपना आंसू खुद पहुंचना होगा, अपनी ताकत खुद बननी होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना सेनापति खुद बनना होगा। जब दूसरे की ताकत कहोगे कि ये बचाने आ जाएगा, वो बचाने, कोई नहीं आने वाला तुमको बचाने। और तुम्हारी शक्ति भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि तुम्हारी शक्ति ये नहीं है कि तुम जेल भर दो, तुम्हारी शक्ति ये नहीं है, ये तुम्हारी शक्ति है ही नहीं। तुम बुजुर्ग हो, तुम्हारी शक्ति सिर्फ वोट है, वोट पावर से, वोट पावर। और कंसोलिडेट होकर एक बिल्कुल भी अगर जैसे मन में डाउट है ना आपके में, संकल्पित होकर वोट करना है नोटा। संकल्प नहीं है आपके मन में तो फिर आप भूल जाओ। और संकल्प कैसे होगा, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैंने तो एक आपको बात बताई सारी, हम तो विश्लेषण करते हैं, सब बता देते हैं। अब ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं अकेला 1500, 1000, 2000 वोट डलवा सकता हूँ एक लोकसभा में अकेला। अगर मैं कॉल कर दूं और चुनाव लड़ जाऊं, अकेला डलवा सकता हूँ नोटा को वोट या अपने आप को वोट। इतना मैंने प्रूव किया है इलेक्शन के अंदर, 1000 से ज्यादा वोट। अगर ऐसे 1000 आदमी संकल्प ले लेके मैं 100 वोट डलवाऊंगा नोटा पे, और बताएं अपना दुख, गली घूम के बताएं स्वेच्छा से, क्योंकि उनकी लड़ाई है ना। अपनी लड़ाई लड़ोगे ना, अपना चल तो सकते हो, पार्क में जाते हो तो वहां बात करो, इधर उधर जाते हो वहां बात करो, भैया नोटा को देना, ये कैंपेन चल रहा है नोटा। एक आदमी 10 वोट ही कंसीव कर ले तो कम से कम जो है 10 करोड़ हो जाते हैं। हाँ, अरे करोड़ों तक पहुंच जाएगा एक आदमी, अगर 1 करोड़ आदमी है। और लेकिन सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए, सब तक बात ही पहुंचा दो हमारी। क्या बिल्कुल, हम यहाँ पे साफ कर दिया, मनोज जी ने इस चीज को भी कह रहे हैं कि अगर मोदी को ही हटा दिया जाए, राहुल ही आ जाए या कोई और आ जाए, तो भी मुद्दा वहाँ पे सॉल्व होने वाला नहीं है। मुद्दा है कि जब तक आप खुद ना आगे आए, और आपके पास आने का सिर्फ एक ही क्षमता है, वो अपनी वोट की ताकत। उसमें कोई आपको कुछ नहीं करना, कोई संघर्ष नहीं करना, ना कोई रेल रोकना है, ना कोई जेल भरो आंदोलन करना है, क्योंकि आप सामर्थ्यवान नहीं है। देश भर में जिस तरीके से बुजुर्ग यहाँ आते हैं, उनकी स्थिति देखकर लगता है कि उनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं। पता नहीं किस किस तरीके से किराया इंतजाम करके यहाँ आते हैं, और फिर उनको कहते हैं इतना बड़ा, कहीं ना कहीं इनके नेता इनको बेवकूफ तो नहीं बना रहे। हनुमान जी की भी ताकत भूल गए थे कि कैसे समंदर पार करना है। तो मैं आपको बता दूं, पेंशन कैसे बढ़ेगी ये आपकी ताकत मैं याद दिलाता हूं। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को ताकत याद दिलाई थी, मैं पेंशनर्स को उनकी ताकत याद दिलाना चाहता हूं। इधर उधर मुंह मारते रहो, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी ताकत नहीं जानोगे, अपनी वोट की ताकत नहीं जानोगे, और पेंशन के नाम पर वोट नहीं करोगे। करते रहो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट, करते रहो जात पात के नाम पे वोट, नहीं मिलेगी पेंशन। अगर करोगे पेंशन के नाम पर वोट तो मिलेगी पेंशन और बढ़ेगी पेंशन। सत्य पहचानो, सत्य की तरफ रहो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए मनोज जी से हमने बात किया, वास्तव में जो विश्लेषण किया है वो बहुत आवश्यक है। कभी कभी हमें कुछ बड़े काम करने के लिए कुछ बड़े कदम नहीं उठाने पड़ते, छोटे छोटे कदम से ही रास्ता बन जाता है। और पेंशनर्स के लिए इस टाइम जो सबसे आवश्यक है वो यही है कि आप अपने वोट के ताकत को पहचाने, क्योंकि अभी भी केंद्र सरकार के साथ मिलाकर अगर बात करें हम, तो केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव है।
इसमें भी अगर आप अपनी ताकत को दिखाते हैं, बिना बोले बिना कुछ कहे अपनी बात को मनवाना है, तो नोटा का बटन दबाना है। धन्यवाद।